और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर राजधानी रायपुर से, जहां कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में एक दिन में 2828 मरीज नए पाए गए हैं, जिसमें से 3 कोरोना संक्रमितों की मरीजों की मौत भी हुई है। रायपुर में 899, बिलासपुर में 279 और दुर्ग में 293 मरीज मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण तीव्र गति से फैल रहा है। साथ ही देश में भी हालात तो बेहतर नहीं हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो एक दिन में 2828 नए मरीज मिले हैं, जिनमें दुखद ये है कि 3 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। रायपुर में 899, बिलासपुर में 279 और दुर्ग में 293 मरीज मिले हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार रायपुर यानी राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और यह संख्या अब 1000 के करीब पहुंच गई है। करीब 899 मरीज रायपुर में मिले हैं। छत्तीसगढ़ से आपको यह खबर बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड आर.के. गांधी जी जुड़ गए हैं। आर.के. गांधी जी, प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण तीव्र गति से फैल रहा है और एक दिन में 2828 नए मरीज मिले हैं, जो बेकाबू नजर आ रहे हैं। क्या पूरी जानकारी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना की जो रफ्तार है वो बेकाबू है और यहाँ पे आज जो सैंपल की जांच की गई है वो करीब 44,773 सैंपलों की यहाँ पे जांच हुई है। प्रदेश की अगर औसत पॉजिटिव दर की बात की जाए तो 6.32% यहाँ पे है और ऐसे में जो कोरोना संक्रमित संख्या जो आज मिली है वो 2828 के 28 आंकड़ा है और अस्पताल से वहीं 12 मरीज आज डिस्चार्ज हुए आइसोलेशन से। यहाँ पे 34 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना से यहाँ पे 3 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन सबसे जो भयावह आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वो राजधानी रायपुर में निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पे 24 घंटों में 899 जो संक्रमित है वो पाए गए हैं। दुर्ग में 293 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, 279 बिलासपुर से और 364 रायगढ़ से। तो अगर रायपुर की बात देखा जाए तो रायगढ़ की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। 364 रायगढ़ से संक्रमित मरीज आज मिले हैं, कोरबा से 268 और 153 जसपुर से। तो जो छत्तीसगढ़ के जो बड़े शहर है वहाँ पे संक्रमितों की जो संख्या मिलने का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ता है यहाँ पे नजर आ रहा है और खासतौर पे जो बॉर्डर वाले क्षेत्र है वहाँ पे भी संक्रमित मरीजों की संख्या निकल के सामने आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो बातें निकल के सामने आ रही है, तीसरी लहर की जो बातें कही जा रही है वो इस समय छत्तीसगढ़ में नजर दिख रहा है। जी, नजर आ रहा है। जी आर.के. गांधी जी, इस पूरे जो लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है इसमें दुखद बात यह है कि 3 मौतें हुई हैं और मौतों का आंकड़ा 1 से 2 और 3 अब बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अब आगे व्यवस्था क्या कुछ रहेंगी? क्योंकि हमने पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, अब तीसरी लहर को लेकर सावधानी बरतनी होगी। इसे कैसे रोका जाए, क्या व्यवस्था की जाए? तीसरी लहर को लेकर सावधानी यहाँ पे बरतनी होगी। सभी को यहाँ पे जागरूक रहना पड़ेगा और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक कर रहे हैं। बैठकों के जरिए भी जनप्रतिनिधियों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में नजर बनाकर रखे और खासतौर पे यहाँ पे लोगों को जागरूक रहे कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे और मास्क का इस्तेमाल करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और तमाम जो रैलियां सभाएं हैं उनको यहाँ पर रोक दी गई है और लिहाजा कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी रखा गया है, धारा 144 लगा दी गई है। ये तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में लगातार जिस तरह से टेस्ट की संख्या पहले 15,000, 20,000, फिर 25,000, फिर 35, आज 45,000 के आसपास टेस्ट जो किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सैंपलों की जांच बढ़ती जा रही है वैसे संक्रमितों की संख्या भी यहाँ पे निकल के सामने आ रही है और लिहाजा आज की जो स्थिति है वो लगातार जिस तरह से कल के और आज के रेशियो में देखा जाए तो काफी उछाल देखने को मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। जी आर.के. गांधी जी, ऐसे में हम दर्शकों को लगातार जानकारी दे रहे हैं और आंकड़ों के जरिए हम बताना चाह रहे हैं कि वो सावधान रहें। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक राजनीतिक को लेकर भी, राजनीति में इस मुद्दे को लेकर भी, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा बनी हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पर। इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री खुद आइसोलेशन में है और खुद अपना वो इलाज कर रहे हैं, वो भी संक्रमित पाए गए और आप देखिए कि जिस तरह से जो स्थिति लगातार निकल के सामने आ रही है, लोग अभी भी इसको लापरवाही के तौर पर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक जांजगीर में जो खबर निकल के सामने आई कि वहाँ पे हेडमास्टर जो थे उनके घर में कोरोना संक्रमित पाए गए थे टेस्टिंग में, तो वो भी अपना टेस्ट करने पहुंचे और टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक वो कोरोना की क्लास में पहुंच गए। तो उनका बेटा संक्रमित था, फिर भी टेस्ट कराकर 100 टीचर की बैठक में पहुंच गया, रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आ गई। तो इस तरह की अगर कोई लापरवाही बरतेगा जो पढ़े लिखे लोग हैं
तो इसे समझा जा सकता है कि किस तरह से सार्वजनिक कार्यक्रमों में आपको किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है। अगर आपने टेस्ट कराया है तो कम से कम अपने रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए। आपका बेटा पॉजिटिव आ चुका है और पॉजिटिव आने के बाद में आपने अपना भी टेस्ट कराया, वो वहां पर पहुंच गया, तो इस तरह से सीजी में कोरोना फैलाने वाले लोग निकल के सामने आ रहे हैं। और इस तरह की अगर स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी सतर्क होने की आवश्यकता है। रिपोर्ट लगातार कई लोगों की पॉजिटिव आ रही है और जिन्होंने टेस्ट कराया है उनके जैसे आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो निश्चित तौर पर अपने रिपोर्ट की जांच आ जाने के बाद ही आप कुछ करें। बस्तर में भी देखिए कोरोना के डराने वाले आंकड़े निकल के सामने है। जगदलपुर में 7 कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। उड़ीसा और बॉर्डर पर भी टेस्टिंग यहाँ पर शुरू की गई। अंबिकापुर में आपने देखा किस तरह से वहाँ पर अधिकतर वार्डों में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो एक तरह से लगातार यहाँ पे समझाइश लोगों को दी जा रही है, लेकिन लोग तब भी एहतियाती नहीं बरत रहे हैं और लिहाजा यहाँ पे आप देखिए कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी आर के गांधी जी, खतरा और बड़ा इसलिए हो जाता है कि ओमिक्रॉन का नया खतरा, नया वेरिएंट कोरोना का हमारे सामने है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने मांग की है कि जो आरटीपीसीआर के साथ साथ जो ओमिक्रॉन के लिए जांच होनी चाहिए वो रायपुर में व्यवस्था की जाए। एम्स को लेकर उसमें यह मांग पत्र में की गई है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आगे पूरी जो मांग पत्र की गई है व्यवस्था की जाएगी? टीएस सिंहदेव ने खत लिखा था कि जो जीनोम टेस्टिंग के लिए छत्तीसगढ़ के जितने सैंपल है वो भुवनेश्वर भेजे जाते हैं और भुवनेश्वर से रिपोर्ट आने में काफी समय लग जा रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर व्यवस्था की जा सकती है। इसकी लेकर मांग छत्तीसगढ़ की तरफ से की गई है। और देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से ओमिक्रॉन की स्थिति अगर समय पे जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, जीनोम टेस्टिंग के लिए अगर उसको उड़ीसा भेजा जाएगा और वहां से आने में समय लगेगा, तो इससे कम्युनिटी स्प्रेडिंग फैलने में एक दिक्कत तो होगी, कम्युनिटी स्प्रेडिंग रोकने में दिक्कत तो होगी। तो लिहाजा एक के बाद जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक चिंता का भी सबब है और इसको जांचने के लिए जो व्यवस्थाएं है वो अभी भी उसकी रिपोर्ट आने में काफी समय लगता है। तो लगातार इस चुनौती से अभी छत्तीसगढ़ को निपटना भी है और ऐसे में संक्रमण से बचाने के लिए सावधानी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो लिहाजा देखिए अगर ओमिक्रॉन का अगर वेरिएंट की जांच के लिए भेजा जाता है कि अगर ठीक है ओमिक्रॉन की सिम्टम दिख रहे हैं और भुवनेश्वर भेजा जाता है, तो सरकार का ये कहना है कि ये व्यवस्था यहीं रायपुर में भी हो सकती है और इसमें बहुत तेजी से इससे काम भी हो सकता है। लेकिन अभी भी भुवनेश्वर पे ही आस है छत्तीसगढ़ की और इस तरह की व्यवस्था की यहाँ पे मांग की जा रही है। लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि आप देखिए कि किस तरह से पीपीई किट पहनकर अंत्येष्टि करने लोग पहुंच रहे हैं और किस तरह से संक्रमित जो लोग हैं उनकी मौतों में जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है। तो इससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप कुछ अगर लोग जिस तरह से टेस्ट करने के बाद भी बाहर घूम रहे हैं उनको एटलीस्ट घर पर रहना चाहिए, होम आइसोलेशन में जाना चाहिए जब तक टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव ना आ जाए। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो लापरवाही है वो दूसरों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। जी आर के गांधी जी, निश्चित तौर पर चुनौती है और प्रदेश सरकार भी गंभीर दिखाई दे रही है। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बड़ी खबर हम रायपुर से बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू नजर आ रहा है और एक दिन में 2828 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें 3 मरीजों की मौत भी हुई है।